स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। सचिन वाजे की गिरफ्तारी के बाद अब मुंबई में एनआईए की छापेमारी जारी है। बड़ी खबर, मुंबई पुलिस की क्रिमिनल इंटेलिजेंस यूनिट पर एनआईए ने छापेमारी की है, जहां से एनआईए को सचिन वाजे के खिलाफ कई अहम सबूत हाथ लगे हैं, जो कि अपने आप में कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में जो जांच एनआईए कर रही है उसमें अहम कड़ी साबित हो सकते हैं। तो सचिन वाजे की गिरफ्तारी के बाद ये बात लगातार सामने आ रही थी कि आखिर इस मामले में किस तरीके से सबूतों को मिटाने की कोशिश सचिन वाजे और उन तमाम लोगों के द्वारा की गई है जो इस पूरे मामले में शामिल है। तो जाहिर तौर पर एनआईए ने अब मुंबई पुलिस की क्रिमिनल यूनिट जो है उस पर यह छापेमारी की है, जहां सचिन वाजे के कार्यालय में छापेमारी की गई है, जहां से एक लैपटॉप, मोबाइल फोन, आईपैड और कई अहम दस्तावेज एनआईए ने अपने हाथों में लिए हैं। तो जाहिर तौर पर इस पूरे मामले में लगातार सचिन वाजे की मुश्किलें बढ़ रही हैं, लेकिन जो अहम सबूत अब हाथ लगे हैं साफ तौर पर वो शिवसेना की मुश्किलें बढ़ाते भी नजर आएंगे, क्योंकि इस मामले में ये पहले ही खुलासा सचिन वाजे ने कर दिया है कि दरअसल वो इस पूरी साजिश का एक छोटा हिस्सा है, लेकिन शिवसेना के नेताओं का हाथ इस पूरी साजिश में है। तो अब एनआईए को जो मोबाइल फोन, आईपैड और तमाम अहम दस्तावेज हाथ लगे हैं, तो जाहिर तौर पर उनमें कहीं ना कहीं शिवसेना के नेताओं के नाम भी जरूर लिखे होंगे या नाम भी जरूर दर्ज होंगे। तो ऐसे में ये एक मजबूत और अहम सुराग माने जा रही है इस पूरे मामले को लेकर। फिलहाल आपको बता दें, ये एनआईए की छापेमारी रात 8 बजे से सुबह 4 बजे तक मुंबई पुलिस की क्रिमिनल इंटेलिजेंस यूनिट के दफ्तर में की गई है, जहां जो सचिन वाजे का ऑफिस था उस पर दरअसल ये छापेमारी की गई है, क्योंकि सचिन वाजे ने किस तरीके से सबूतों को बचाने की कोशिश की है। जब वो एनआईए के दफ्तर भी पूछताछ के लिए इस पूरे मामले में पहुंचे थे, जब उनसे पूछताछ की गई थी तो वो अपना मोबाइल फोन अपने घर पर छोड़कर आए थे और ये लगातार सवालों के घेरे में बना हुआ था कि आखिर क्यों किस तरीके से सबूतों को मिटाने की कोशिश की जा रही है। और यही वजह है कि अब एनआईए ने छापेमारी करते हुए ये तमाम अहम सुराग उनके हाथ लगे हैं, ये तमाम अहम सबूत उनके हाथ लगे हैं। जाहिर तौर पर न सिर्फ इस पूरे मामले में सचिन वाजे मुश्किलों में फंसे हैं, बल्कि इसके अलावा मुंबई पुलिस के 2 और आईपीएस अधिकारी हैं जिन पर लगातार शिकंजा कसने की कोशिश एनआईए की ओर से की जा रही है। उसमें एक मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह भी शामिल हैं, उनका नाम भी लगातार इस पूरे मामले में सामने आ रहा है। तो लगातार मुंबई पुलिस की मुश्किलें अंबानी केस में बढ़ती जा रही हैं। विस्फोटक जो कार में बरामद हुआ है उसको लेकर ही सचिन वाजे की गिरफ्तारी की गई थी। उन्हें 25 मार्च तक के लिए कोर्ट ने एनआईए की हिरासत में भेजा, जहां उनसे लगातार पूछताछ हो रही है और पूछताछ में सबूतों को मिटाने की कोशिश और तमाम अहम चीजें निकलकर सामने आ रही है, जिसके बाद एनआईए की जांच का जो दायरा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र में इसको लेकर राजनीति भी बेहद गरमाई हुई है। लगातार बीजेपी और शिवसेना आमने सामने हैं, चूंकि सचिन वाजे जाहिर तौर पर शिवसेना का हिस्सा अभी तक रहे हैं। नवंबर में उन्होंने पुलिस सेवा में दोबारा उन्हें बहाल किया गया था, 2004 में उन्हें सस्पेंड कर दिया गया था, लेकिन शिवसेना के नेता पुरजोर तरीके से उन्हें बचाते इस मामले में नजर आए हैं। यही वजह है कि बीजेपी पुरजोर तरीके से इस मुद्दे को उठा रही है और बीजेपी का यह कहना है कि जब तक स्कॉर्पियो के मालिक मनसुख हिरेन की हत्या का खुलासा नहीं हो जाता कि आखिर किसने उनकी हत्या की है, तब तक वो इस पूरे मामले को लेकर चुप नहीं बैठेंगे। तो वहीं एक तरफ महाराष्ट्र में इसको लेकर सियासत लगातार चरम पर है। महाराष्ट्र सरकार आने वाले वक्त में गिर भी सकती है, ये भी कयास लगातार लगाए जा रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर राष्ट्रीय एजेंसी एनआईए लगातार इस पूरे मामले की जांच कर रही है। वहीं मुंबई एटीएस ने भी किस तरीके से सबूतों को मिटाने की कोशिश की और कोशिश यहां तक की गई थी कि दरअसल एनआईए को इस पूरे मामले में सबूत हाथ ना लगे। इसको लेकर यह भी कोशिश की गई कि आखिर किस तरीके से इस पूरे मामले में जो एनआईए जांच कर रहा है उस जांच में वक्त लगे, इसको लेकर भी तमाम हथकंडे अपनाए गए थे। जो गाड़ी की नंबर प्लेट है और जो तमाम चीजें हैं वो मिटाने की कोशिश जाहिर तौर पर एनआईए जांच ना कर पाए, उन्हें सबूत हाथ ना लग पाए, इसी की कोशिश लगातार सचिन वाजे और उनके साथ तमाम वो लोग मिलकर कर रहे थे जो इस पूरी साजिश का एक अहम हिस्सा माने जा रहे हैं।
तो फिलहाल एनआईए को कई अहम सबूत सचिन वाजे के खिलाफ हाथ लग चुके हैं, जिसमें उनका मोबाइल फोन, लैपटॉप और तमाम दूसरे दस्तावेज हैं। लेकिन वहीं इस छापेमारी के दौरान एनआईए ने अब तक 5 क्रिमिनल इंटेलिजेंस यूनिट के अधिकारियों से पूछताछ की है और 2 क्रिमिनल यूनिट के दूसरे कर्मियों से भी पूछताछ की गई है। यह भी निकलकर सामने आ रहा है, यानी उनके रिकॉर्ड भी दर्ज किए गए हैं, उनके बयान भी दर्ज किए गए हैं। खबर यह थी कि दरअसल इस पूरे मामले में एनआईए न सिर्फ मुंबई पुलिस के अधिकारी बल्कि वहां मौजूद जो जवान थे उनसे पूछताछ की जाएगी, बल्कि जो तमाम कारोबारी हैं जो कि सचिन वाजे के साथ संपर्क में थे या फिर शिवसेना के वो नेता जो लगातार जिनके नाम सचिन वाजे के द्वारा जो कहा जा रहा है कि वो इस साजिश का हिस्सा हो सकते हैं, तो पूरी तरीके से एनआईए ने शिकंजा कस लिया है। सबूत हाथ लगे हैं जो आने वाले वक्त में बड़ा खुलासा ये सबूत कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल जिनको मिटाने की कोशिश की जा रही थी, अब वो तमाम सबूत एनआईए के हाथों लग रहे हैं, जो इस पूरे मामले की जांच एजेंसी कर रही है। शिवसेना की ओर से यह सवाल उठाया गया था कि दरअसल इस पूरे मामले की जांच मुंबई पुलिस कर सकती है, तो ऐसे में एनआईए को आखिर इस पूरे मामले की जांच सौंपने की जरूरत क्या पड़ी थी। तो यह सवाल भी इसलिए ही किया गया था क्योंकि शिवसेना के नेता खुद को इस पूरे मामले से अलग रखने की कोशिश कर रहे थे, खुद को किस तरीके से बचाया जा सके इसको लेकर तमाम तरीके अपनाए जा रहे थे। लेकिन अब वो पूरे षड्यंत्र, वो पूरी साजिश कहीं ना कहीं नाकाम होती दिखाई दे रही है और महाराष्ट्र सरकार के लिए ये अपने आप में एक बड़ा झटका हो सकता है, क्योंकि एनआईए को जो सबूत हाथ लगे हैं वो आने वाले वक्त में इस अंबानी केस में अहम खुलासे कर सकते हैं। आतंकियों से लिंक की बात भी लगातार सामने आ रही है। जिस तरीके से स्कॉर्पियो में विस्फोटक बरामद हुआ है, धमकी भरा लेटर देश के सबसे अमीर शख्स मुकेश अंबानी के खिलाफ उस गाड़ी में मिला है, तो जाहिर तौर पर ये तमाम इस पूरे मामले में चीजें हैं जो लगातार न सिर्फ सचिन वाजे बल्कि महाराष्ट्र पुलिस, खासतौर पर मुंबई पुलिस, उसके अधिकारी और साथ में शिवसेना के नेता उद्धव ठाकरे और संजय राउत की मुश्किलें बढ़ाती नजर आ रही हैं। तो आपको बता दें, इस पूरे मामले को लेकर न सिर्फ एनआईए ने यह बताया है कि दरअसल सबूतों को नष्ट करने की कोशिश की गई है, बल्कि इसके बाद बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने भी एक लेटर शेयर किया है जिसमें उन पुलिस अधिकारियों के नाम हैं जिन्होंने दरअसल इस पूरे केस से जुड़े सीसीटीवी फुटेज को डिलीट करने और सबूतों को नष्ट करने की कोशिश की है। किरीट सोमैया ने जो ट्वीट किया है उसमें बाकायदा उन्होंने ये बताया है कि 27 फरवरी 8:30 बजे मुंबई पुलिस क्राइम यूनिट के जो पुलिस अधिकारी हैं रियाज काजी, प्रकाश येवले, गुरुराज शिवाजी देशले ने साकेत सोसाइटी कॉम्प्लेक्स थाने से 55 डिजिटल वीडियो कैमरे और सीसीटीवी जो रिकॉर्ड थे वो दरअसल वहां से हटाए हैं और साथ ही ये भी कहा है कि ये जो तमाम पुलिस के अधिकारी थे ये वहां जो सचिन वाजे है पुलिस के अधिकारी जो थे, फिलहाल उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है, उनके निवास पर ये रह रहे थे, मतलब उनके घर में रह रहे थे और सबूतों को मिटाने की कोशिश मुंबई पुलिस की तरफ से की गई है। तो किरीट सोमैया ने जो लेटर शेयर किया है उसमें ये तमाम नाम दर्ज हैं। तो लगातार इसको लेकर अब बीजेपी शिवसेना पर हमलावर नजर आ रही है, खासतौर पर महाराष्ट्र पुलिस पर, क्योंकि लगातार शिवसेना की ओर से महाराष्ट्र पुलिस का इस्तेमाल किस तरीके से महाराष्ट्र में किया गया है इसके तमाम सबूत हाथ लगे हैं। पहले भी अगर मामलों की बात की जाए तो सुशांत केस में हमने देखा कि किस तरीके से उनकी हत्या को लेकर जो तमाम अहम सबूत थे वो मुंबई पुलिस के द्वारा मिटाने की कोशिश की गई ताकि सीबीआई जो इस पूरे मामले की जांच कर रही है उन्हें सबूत हाथ ना लग पाए। तो लगातार महाराष्ट्र सरकार और खासतौर पर महाराष्ट्र सरकार ने शिवसेना की अगर बात की जाए तो वो लगातार मुंबई पुलिस का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करती नजर आ रही है और सुशांत केस में जो हुआ सबूतों को मिटाने की कोशिश हुई वो एक बार फिर से हो रही है ताकि मनसुख हीरेन की हत्या का राज ना खुल सके। लेकिन सचिन वाजे की गिरफ्तारी के बाद तमाम अहम सबूत एनआईए को हाथ लग रहे हैं और जाहिर तौर पर वो तमाम कड़ियां इस पूरे मामले में, इस पूरे केस में एक के बाद एक जुड़ती जा रही हैं, जहां ये पता लगाना बेहद अब आसान एनआईए के सामने आने वाले वक्त में हो सकता है कि आखिर किस तरीके से
सचिन वाजे का इस्तेमाल करते हुए तमाम वो लोग, चाहे फिर सरकार में शामिल हो या तमाम वो मुंबई पुलिस के अधिकारी जो इस साजिश का हिस्सा थे, आने वाले वक्त में एक बड़ा खुलासा इस पूरे मामले में हो सकता है। एनआईए को जो सबूत हाथ लगे हैं, जाहिर तौर पर उसमें कुछ अहम कड़ियां इस पूरे मामले में निकलकर सामने आ सकती है। लेकिन फिलहाल ये पूरा मामला महाराष्ट्र में शिवसेना और महाराष्ट्र सरकार के लिए सरदर्द का काम कर रहा है, क्योंकि जिस तरीके से इस पूरी षड्यंत्र, इस पूरी साजिश को अंजाम शिवसेना ने मुंबई पुलिस के साथ मिलकर दिया है, उसका खुलासा अब एक के बाद एक एनआईए की जांच में निकलकर सामने आ रहा है। फिलहाल आपका इस पूरे मामले को लेकर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।